नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज शनिवार की शाम अच्छा लगता है कल संडे है। लेकिन क्या करें, सैलरी आती है, खत्म हो जाती है, कुछ सामान बचे रहते हैं। संडे आता है, खत्म हो जाता है, कुछ काम बचे रहते हैं। तो क्या करें, कम से कम 1 दिन पहले अच्छा तो लगता है। आज आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि कल संडे है, छुट्टी है। तो चलिए आज मैं अपनी गप सुनाता हूँ। आज की मेरी गप एक लोक कहावत पर आधारित है। लोक कहावत है कि स्वाद जो हम खाते हैं भोजन, सुहाग माने पति और दहेज का सामान, ये 3 चीजें आज तक कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाई। इनसे कभी कोई सैटिस्फाइड नहीं हो पाया। हमेशा कोई ना कोई कमी हमेशा बनी रहती है। इस लोक कहावत को सुना तो एक सम्राट था, एक राजा था। उसने सोचा कि इस कहावत को मैं झूठा करूंगा, गलत करूंगा। तो लोग बताते हैं कि उसने एक मंत्रियों की पैनल बनाई, एक लिस्ट बनाई, एक समिति बनाई। उसमें तय किया गया कि मेरी इकलौती बेटी है और हर वो चीज जो जरूरी है, दहेज का सामान, उसको दिया जाए। इसकी आप लिस्ट बनाइए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो सारी लिस्ट बनाई गई, महीनों तैयारी हुई। राजा ने हर वो चीज जो जरूरी थी, जो मुनासिब थी, जो जरूरी थी, आवश्यक थी, वो सब चीजें खरीदी और दहेज दिया गया। जब बाराती विदा होने लगे तो एक बुढ़ा मंत्री था। तो उसने राजा से कहा, राजा आपने इतना सब कुछ किया, बारातियों के साथ कुछ गुप्तचर भेज दीजिए, ये आपको बताएंगे कि बाराती संतुष्ट हुए या नहीं हुए। उसने कहा ठीक है। तो बारात के साथ कुछ गुप्तचर भी गए और उनको विदा करके घर तक पहुंचा के ससुराल तक वो लोग वापस आए। राजा बहुत उत्सुक था गुप्तचरों की खबरें सुनने। राजा को ये लग रहा था कि सारा सब कुछ ठीक हुआ होगा, उसने इतना सब कुछ दिया है, सब लोग खुशी होंगे। फिर भी उसने कहा कि गुप्तचरों से सुन लें कि क्या हुआ। राजा ने पूछा तो गुप्तचर कहने लगे, नहीं सम्राट, बाराती संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे जब जा रहे थे तो मौसम कुछ खराब सा था, तो एक जगह लश्कर को रोकना पड़ा। कुछ देर हम लोग ठहरे थे आराम करने के लिए। तो पता चला कि महावत ने कहा कि हाथियों को भी खूंटों से बांध देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि हम लोग भी विश्राम कर लें। तो खोजे गए तो खूंटे थे ही नहीं कहीं। लश्कर में खोजे गए तो कहीं खूंटे नहीं थे। तो बारातियों ने कहा कि इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा, दहेज में कुछ नहीं दिया, खूंटे तक नहीं दिए कि हाथियों को बांध सकें। तो खूंटों की कमी रह गई। महाराज बारातियों ने यही कहा कि काहे के सम्राट, काहे के चक्रवर्ती राजा, दहेज भी नहीं दे पाए पूरा, खूंटे भी नहीं दिए और खूंटों की कमी रह गई। तो उन खूंटों की वजह से अपना जो दहेज था वो पूरा नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया। इसी तरह जिस तरह दहेज से आदमी संतुष्ट नहीं होता, आदमी स्वाद से भी संतुष्ट नहीं होता है। मेरी एक बुआ है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, पोहा बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन आज तक उनका पोहा पूरा नहीं बन पाया। बुआ जी ने पोहा बनाया, हम लोगों ने खाया, सब लोग ने कहा बुआ बहुत अच्छा पोहा बना, मजा आ गया, बेहतरीन पोहा था। तो बुआ कहने लगी पोहा तो अच्छा बना है, लेकिन मेरी तरफ इशारा करके कहा कि जो चूचू है ना, ये बहुत आलसी, दोपहर से सो रहा है। हमने इसको इतने बार कहा कि उठ जा भैया, बाजार तक चला जा, नींबू ले आ, पोहा बिना नींबू के अच्छा नहीं लगेगा, पर ये गए ही नहीं, सोता इतना आलसी है। अब बताओ उस पोहा में अगर नींबू और होते तो पोहा अच्छा लगता। पोहा में जब तक एक खट्टा पन्ना हो मजा ही नहीं आता। फिर 2-3 दिन बाद किसी ने कहा बुआ पोहा बना दो। आज तो नींबू भी है। बुआ ने पोहा बनाया। फिर पोहा बना के नींबू नींबू डाल के कहा, हम लोग का बुआ पोहा अच्छा बना। काहे का अच्छा बना? हम कल शाम से मीठी नीम की पत्तियां लाए थे, रखे थे कि पोहा बनाएंगे तो पोहा में डालेंगे। भैया काम वाली बाई आई, उनने पूरी नीम की पत्तियां, मीठी नीम की पत्तियां पनीर की सब्जी में डाल दी। कौन डालता है पनीर की सब्जी में मीठी नीम की पत्तियां? पोहा ही खराब हो गया, मजा ही खराब हो गया, नहीं तो और अच्छा बनता। तो कहा लेकिन फिर भी अच्छा बना। फिर 2-3 दिन बाद सुबह सुबह बुआ ने पोहा बनाया, हम सब लोगों ने खाया, कहा बुआ बहुत अच्छा पोहा बना, संडे की सुबह जो है मजा आ गया। काय का मजा आ गया यार? पोहा बनाया, फ्रिज खोलने गए, देखा तो हरी धनिया की मुंदियाँ ही नहीं थी। जब तक हरा धनिया नहीं हो, वो हरी हरी मुंदियाँ ना हो, मतलब पोहा में मजा ही नहीं आता। हमारा तो मूड ही खराब हो गया। सोचा था अच्छा पोहा बनाएंगे, उनका नहीं बुआ बहुत अच्छा बना है। काहे का अच्छा बना, बिना हरी धनिया के, ना मुंदियाँ ना हरी धनिया, मजा ही नहीं आया बिना उसके। फिर कुछ दिन बाद मेहमान आए, बुआ ने फिर पोहा बनाया। कहा बुआ आज का पोहा बहुत अच्छा बना। कहीं रुको मैं आती हूँ, अंदर तक गई, फिर बुरा मुंह बना के बाहर आई। अरे यार क्या करें, घर में हरी मिर्ची नहीं है। ये घर है कि तमाशा है, भगवान जाने कैसे घर चल रहा, कभी प्याज नहीं, कभी टमाटर नहीं, कभी आलू नहीं, आज हरी मिर्च नहीं है, कभी हरी धनिया नहीं। हरी मिर्च के छोटे छोटे पीस करके और पोहा के ऊपर से डाल दो, फिर खा के बहुत मजा आता है। पोहा उस दिन भी अच्छा नहीं बन पाया। भाई साहब, हमें 2 दिन तक मेहनत की, पूरी लिस्ट बनाई। मेरी इच्छा थी कि
पोहा को पूर्ण स्वाद में मैं खा लूं। मैंने हरी धनिया की बूंदियाँ, प्याज टमाटर वो सारी चीजें डलती हैं, वो नींबू, मीठी नीम की पत्तियां, नमकीन, बारीक सेव और जो जो हरी मिर्च, जितनी चीजें इकट्ठी कर सकता था, जो जो की कमी थी वो सारी मैंने इकट्ठी करके लाई। उनको बुआ आज पोहा बना दो। बुआ ने पोहा बनाया, सब लोगों ने बहुत तारीफ की। मुझे भी संतुष्टि हुई कि आज मैंने पूर्ण स्वाद वाला पोहा खा लिया। जो सबसे अच्छा पोहा बनना था वो खा लिया मैंने, सबसे स्वाद वाला। बुआ ने बहुत बुरा बुरा मुंह बना के कहा, क्या करें, चू चू पीछे लगे थे कल से, पोहा बना दो पोहा बना दो पोहा बना दो। हमारा तो भैया क्या बताएं, सिर में इतना दर्द है, कल शाम से ही सिर में इतना दर्द है, बाम लगा लगा के हम नीचे आए और बहुत बेमन से हमने पोहा बनाया है। बहुत सिर में दर्द है, बहुत मूड खराब है, फिर भी हमने पोहा बना दिया। आप ये कह रहे थे तो उस दिन मुझे लगा कि सब कुछ था, लेकिन बुआ का सिर दर्द हो गया तो बेमन से पोहा बना, नहीं तो और अच्छा बनता। और उस दिन उस राजा की तरह मुझे आभास हुआ कि पूर्ण स्वाद का पोहा मैं इस जन्म में तो नहीं खा पाऊंगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। और फिर मैं दिल्ली चला आया और अब भी सागा जाता हूँ, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है, और पूरे स्वाद का पोहा तो मैं आज तक नहीं खा पाया। इसी तरह मेरे एक चाचा भी है, मैं सागा जब भी जाता हूँ तो खाना खाने बुलाते हैं, लेकिन चाची का जो सब्जी है वो आज तक 100% नहीं बन पाई। अपन जाएंगे, बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, तो जैसे ही खाना खाएंगे तो चाचा कहेंगे तुम्हारी पनीर की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन आज की पनीर की सब्जी 100% नहीं बनी, 80% रह गई। जब वो बबलू आया था ना अपने घर में, उस दिन जो पनीर की सब्जी बनी थी वो बहुत अच्छी थी, आज उतनी अच्छी नहीं बनी। तो चाची भी अपना जवाब तैयार रखती हैं, वो कहेंगी कि भैया आजकल पनीर इतना बुरा आ रहा है ना, इतना मिलावटी, इतना खराब, खींचो तो खिंचता है रबर की तरह, अच्छा पनीर तुम नहीं लाए तो मैं क्या करूं। ये बात वो बता देती हैं कि आज 80% पनीर की सब्जी बनी। आप फिर जाएंगे तो कहेंगे चाचा के आज बैगन का भरता बहुत अच्छा नहीं बना, उस दिन जब तुमने बना था ना, मौसिया जी आए थे, उस दिन बैगन का भरता बहुत अच्छा था। चाची कहेंगी अरे यार तुम तो कभी भी किसी भी सीजन में बात करते हो खाने की, अब बैगन का सीजन जा रहा है, सीजन उतर रहा है, अब कहाँ अच्छे स्वादिष्ट बैगन मिलेंगे, लेकिन चू चू आया था, तुमने कहा, तुमने बना दिया बैगन का भरता, तो उतना अच्छा नहीं बन पाया। फिर आप किसी दिन जाएंगे तो चाची कहेंगी आज खाना कैसा लगा, तो चाचा कहेंगे बहुत अच्छा खाना बना है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हारी कोई लगन में कमी नहीं है, लेकिन खाना आज 80%, वो स्वाद नहीं है जो पिछली बार का स्वाद था। जब बेबी आई थी ना, बेबी का पति तो उंगलियां चाटता गया, आज वैसा खाना नहीं। चाची कहेंगी अब क्या कहें, सारे काम हम ही को करने हैं, गेहूं भी हम ही खरीदे, बीने भी हम ही, धोए भी हम ही, पिसाने भी हम ही जाए, तुमसे कहा इस बार का गेहूं खराब आया है, इसीलिए रोटी अच्छी नहीं बनी। जब रोटी अच्छी नहीं होगी भैया तो तुम कितनी अच्छा खाना बना लो, अच्छा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा जी चाची आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से चाची का खाना भी आज तक 100% नहीं बना पाए। आपने एक बात और देखी होगी कि जो खाने का सिलसिला है वो लगातार उसका स्तर गिरता जा रहा है। मैं जो खाना खाता हूँ, जो मेरी पत्नी बनाती है, मैं कहता हूँ तुम पे खाना बनाते नहीं बनता, खाना तो मेरी माँ बनाती है, इतना स्वादिष्ट कि क्या बताएं। मेरे पिता है, वो यही बात मेरी माँ से कहते हैं कि खाना और दाल तुम पे बनाते ही नहीं बनती। मेरी दादी यानी मेरी माँ में खाना बनाती थी बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट, तुम पे बनाते ही नहीं बनता खाना। मेरे दादा ये बात मेरी दादी से कहते थे कि तुम पे खाना बनाते बनता ही नहीं है यार, तुम सीखा ही नहीं है, इस अहंकार में कि तुम सबसे ज्यादा जानती हो। खाना तो मेरी माँ बनाती थी, इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा कि क्या बताएं। तो मेरी दादी से खराब खाना मेरी माँ बनाती थी, मेरी माँ से खराब खाना मेरी पत्नी बनाती है। मुझे पूरा भरोसा है जब मेरे बेटे की शादी होगी तो वो अपनी पत्नी से भी यही कहेगा कि खाना और दाल तुम पे बनाते ही नहीं बनती, खाना हो, दाल हो, रोटी हो, मेरी माँ अच्छा बनाती थी। तो ये सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है कि सबकी माँ खाना अच्छा बनाती है, सबकी पत्नियां खाना खराब बनाती हैं, सबकी पत्नियों से अच्छा खाना उनकी माँ बनाया करती थी। और ये बात सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, कोई स्वाद किसी को संतुष्ट नहीं करता। और तीसरी बात बची सुहाग वाली, लेकिन मुझे लगता है कि आज समय ज्यादा हो गया, आप लोग बोर हो जाएंगे ज्यादा गप्पे देने में। ये कुछ चाटू लोग होते हैं ना, घर में आके बैठ जाते हैं, गप्पों पर गप्पे दिए जाते हैं, तो वैसी मेरी छवि आपके दिमाग में ना हो, मेरी गप ज्यादा लंबी ना हो, तो सुहाग वाली बात अपन कल करेंगे। मैं बता देता हूँ कि हमारी पत्नी हो या आपकी पत्नी हो, सबको ये लगता है कि उनको हमसे बेहतर और आपसे बेहतर पति मिलना था, किस्मत खराब थी, भगवान ने उनके साथ ना इंसाफी कर दी कि हम और आप उनको मिल गए। ये बात हमारी और आपकी नहीं है, ये बात पूरी पृथ्वी की महिलाओं की।
सब महिलाओं को लगता है कि वो डिजर्व हम सबसे बेहतर पति करती थी, लेकिन भगवान ने उनके साथ इनजस्टिस किया है। कभी हालात ऐसे थे, कभी बात ऐसी थी, कभी कुंडली नहीं मिली, कभी कोई और प्रॉब्लम हो गई, कि उन तमाम लोगों की शादी हमसे और आपसे हुई। तो इस बारे में कल गप्प करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कैसे पत्नियों को लगता है कि उनकी बेहतर और अच्छी जगह शादी होनी चाहिए थी, लेकिन किस्मत खराब थी तो हम और आप फंस गए। नमस्कार।